अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ फ़्लाइट के हवाले से, जो कितने लोग जो है एक फ़्लाइट के अंदर सफ़र कर सकते हैं, कितने नहीं, उसके हवाले से हम अपडेट करेंगे। और भी जो है कुछ लोगों के लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए गए हैं और जो है बिल्डिंग वगैरह के हवाले से है। तो इसी तरीके से पूरी जानकारी, जो लगभग 2-3 खबरें हैं जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट है, अगर कहीं पर भी आप किसी भी एरिया में रहते हैं, हम यहाँ पे फ़्लाइट के बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़्लाइट के बारे में जो बात करेंगे हम बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो अभी कहीं पर भी आप रहते हैं तो अभी जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती हैं, तो 4th फ्लोर तक जो है वो बनाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लोर जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर कहीं पर भी आप रहते हैं या कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बिना परमिशन के ये काम नहीं कर सकते, और ख़ास करके कहीं पर भी आप रहते हैं तो ये चीज़ आप खुद से भी नोट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। इसके बाद में बात कर लेते हैं जो टिकट बुकिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट आ रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 ट्रेवल एजेंसियाँ जो हैं उनके लाइसेंस जो है, एक एजेंसी का 6 महीने के लिए हैं और एक एजेंसी का 3 महीने के लिए हैं। लाइसेंस जो है वो जब्त कर लिया गया है, क्योंकि अभी जो है किसी भी तरीके से कहीं से भी इस तरीके का कुछ भी नहीं आया है कि सब लोगों के लिए जो है ट्रैवल जो है वो खुल गया है, या फिर ट्रैवल यानी कि आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी जो है अपडेट ऑफिशियली नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए जो थी 2 एजेंसी पकड़ी गई, जिसमें कि वो किसी भी तरीके से बंदों को बता रही थी कि भाई आप बुक कर लीजिए, आपकी जो फ्लाइट है इस दिन शुरू हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरीके से 2 ट्रेवल एजेंसियों के लाइसेंस जो है वो उनके जब्त कर लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं से भी कुछ भी काम काज कराते हैं तो पहले काफ़ी अच्छा करके जो है वेरीफाई कर लीजिए कि भाई हाँ रियली में फ़्लाइट वगैरह बुकिंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, क्या अभी वेबसाइट वगैरह चालू है या नहीं चालू है। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट दे दें उसके बाद में आप भी फंस जाएँ और फिर आपका पैसा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपको ध्यान देने वाली ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और इस टाइम पे जो है ऐसे वक्त में जो फ़्लाइट की आवाजाही नहीं चल रही होती है और जब कोई भी न्यूज़ आती है तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अभी इनमें आने वाले वक्त में जो भी अपडेट आएगा इस रिलेटेड वो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि एक फ़्लाइट के अंदर कितने लोग जो है वो एंटर कर सकते हैं कुवैत के अंदर आने वाले वक्त में। तो देखिए, इस तरीके से अभी डीजीसीए ने इस पर कोई भी अपडेट नहीं दिया है और ना ही अभी 7500 जो पैसेंजर हैं वो डेली आ रहे हैं उन पर कोई अपडेट दिया है। हालांकि आने वाले वक्त में हो सकता है इस पर कुछ सोचा विचारी हो जाए कि भाई इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा की जाए, या फिर जो एक फ़्लाइट के अंदर कितने पैसेंजर जो है आने वाले वक्त में आ सकते हैं वो जो है लिमिट डाली जाए। और डाली ज़रूर जाएगी, बिना डाले तो जो है इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल में इस तरीके कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो वो मैं आप तक शेयर करूंगा। जरूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, जो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं हमसे और कमेंट करते हैं कि हमारा नया वीज़ा आ चुका है, तो क्या हमारा नया वीज़ा जो आया हुआ है तो क्या वो सही है या गलत है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वीज़ा अभी निकल रहा है। आपको किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वीज़ा है या गलत, सही है या गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जहाँ से काम कर रहे हैं, आपका जो ट्रेवल एजेंट है, जो ऑफिस वाला है, पहले आप उसको देख लीजिए कहीं वो ऐसा तो नहीं आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको नकली वीज़ा दिखा दिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नकली वीज़ा भी जो लोग दे देकर जो है पैसा ऐंठ रहे हैं और पैसा जो है अपने दबा के रख रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपने ऑफिस वाले से क्लियर कर लीजिए। अगर आपका वीज़ा आ चुका है, एम्बेसी जाकर जो है वीज़ा को भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि आप तक मैंने शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।